आज जो कहानी है वो संजय गांधी नेशनल पार्क की है। मुंबई जैसे कभी न सोने वाले शहर में दिन रात लोगों की भीड़ रहती है। यह हर जगह रोशनी, आवाजें और भाग दौड़ दिखाई देती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ रात होते ही सन्नाटा उतर आता है। ऐसी एक जगह है संजय गांधी नेशनल पार्क। दिन के समय में यह पार्क हरी भरी पहाड़ियों, पेड़ों और झीलों से भरा हुआ रहता है। परिवार, बच्चे और पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन कई सालों से यहाँ के पुराने गार्ड और आसपास के लोग एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसने इस शांत जंगल को डरावना बना दिया है। यह कहानी लगभग 15 साल पुरानी बताई जाती है। उस समय पार्क में काम करने वाला एक गार्ड था, रमेश। उसकी ड्यूटी अक्सर रात में लगती थी। रात की ड्यूटी आसान नहीं होती थी, क्योंकि जैसे ही शाम के बाद पार्क बंद होता, पूरा इलाका बेहद शांत हो जाता। पेड़ों के बीच हवा चलने की आवाज, दूर कहीं से जानवरों की हल्की आवाजें और कभी-कभी झाड़ियों में कुछ हिलने की सरसराहट, यह सब रमेश के साथी थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। समय करीब रात के 2 बजे का था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश अपने टॉर्च के साथ पार्क के एक पुराने हिस्से की तरफ गश्त कर रहा था। यह वही इलाका था जहाँ बहुत कम लोग आते-जाते थे। यह एक पुराना रास्ता था जो कभी ब्रिटिश समय में इस्तेमाल होता था। अब वहाँ सिर्फ टूटे हुए पत्थर और घने पेड़ थे। रमेश धीरे-धीरे उस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसानी लग रही थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने सिर्फ पेड़ थे और गहरा अंधेरा। लेकिन रोने की आवाज फिर आई। अब आवाज थोड़ी साफ थी। रमेश के मन में डर की हल्की लहर उठी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई महिला रास्ता भटक गई होगी। वह धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में चलने लगा। करीब 50 मीटर आगे जाने के बाद रमेश ने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। एक औरत पेड़ के पास खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रमेश ने आवाज लगाई, कौन है वह? कोई जवाब नहीं आया। और थोड़ा और करीब गया, आप ठीक है? पार्क बंद हो चुका है। लेकिन औरत ने सिर भी नहीं उठाया। अब रमेश को थोड़ा अजीब लगने लगा। इतनी रात में कोई महिला जंगल के बीच खड़ी कैसे हो सकती है? अजीब बात। रमेश जैसे ही करीब पहुंचा, उसे एक और अजीब चीज दिखी।